बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 3 नवंबर 2020 को हम सबका निर्वाचन हुआ और उसके बाद 10 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी महापौर के रूप में निर्वाचित हुई। 11 नवंबर को उप महापौर का चुनाव था। मेरा सौभाग्य था कि मैं सर्वसम्मति से उप महापौर के रूप में निर्वाचित हुआ। 5 वर्ष पूर्व की सारी स्मृतियां अभी मेरे स्मरण में हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी हम सबको भारतीय जनता पार्टी ने भी सौंपी और उससे ज्यादा जयपुर की जनता ने सौंपी। एक बड़े लक्ष्य के साथ लेकर हमने कार्य प्रारंभ किया। जयपुर जिसकी जो एक शहर है, जीवंत शहर है, जिसकी अपनी आत्मा है, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जो जयपुर की आम जनता को स्वीकार्य नहीं था, लेकिन राजनीतिक कारणों से ऐसा किया गया। हमारे मन में हमेशा रहा कि गोविंद देव जी भी हमारे आराध्य हैं और मोती डूंगरी के गणेश जी भी हमारे आराध्य हैं। इसलिए मैंने, आप में से बहुत सारे लोगों को स्मरण होगा कि मैंने निर्वाचन के बाद मैंने तुरंत कहा था कि हमारी जितनी भी नीतियां होगी वो समग्र जयपुर को ध्यान में रखकर बनेगी और कुल मिलाकर हम एक ऐसे जयपुर के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे जो जयपुर की विरासत और जयपुर का विकास, ये दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर चले। वो कालखंड कांग्रेस की सरकार का था। मैंने तब भी कहा था कि हमें जयपुर के विकास के लिए कांग्रेस की सरकार से सहयोग मांगते हुए किसी भी प्रकार का कोई गुरेज नहीं होगा। हम उनके पास जाएंगे, उनका सहयोग मांगेंगे और उसके लिए संघर्ष करना पड़ा तो संघर्ष भी करेंगे। लगभग 3 साल बाद हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज दोनों स्थानों पर, हेरिटेज और ग्रेटर में, भारतीय जनता पार्टी की महापौर है और हमने जो वादा 2020 के चुनाव से पहले जयपुर की जनता से किया था कि जब कभी भी हमारे को अवसर मिलेगा हम जयपुर को पुनः एक कर देंगे, हमने वो जयपुर को पुनः एक करने का निर्णय माननीय भजन लाल जी की सरकार ने ले लिया है। और मुझे खुशी है कि अगले चुनाव के बाद जब कभी भी आप जयपुर के नए महापौर, उप महापौर से मिलेंगे तो वो संपूर्ण जयपुर को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होंगे। उनके आधार पर एक जयपुर के विकास की एक बहुत बड़ी कार्य योजना उनके समक्ष होगी, चुनौती होगी और वो उसके ऊपर पूरा करने का कार्य भी करेंगे। मित्रों, मैंने आज आपको इसलिए बुलाया है कि ये अनौपचारिक संवाद है, प्रेस वार्ता नहीं है। प्रेस वार्ता मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अब हमारे पास कार्यकाल का कोई समय नहीं। हमारा कार्यकाल पूरा हुआ है।